तो बुरा गुण प्राप्त होगा। संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाओ। लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतरा। अर्थात जब भगवान की कृपा हो जाती है तो पत्थर भी तैरने लगता है। और इसका तो एग्जाम्पल आप राम सेतु को ही मान लें। जब देखो भगवान की कृपा हुई, उस पत्थर में भगवान का नाम लिख दिया गया तो वो पत्थर तैरने लगा। परंतु इसकी सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि जो भगवान की सेना में बंदर स्वरूप नल और नील थे, वह सप्त जन्मेन प्रतिवदित नाम वसुरात अघारणम, अर्थात अगले जन्म में वह एक कुमार वायु के पुत्र थे और यशो नाम की पत्नी के पुत्र थे। अर्थात कुमार वायु की पत्नी यशोसी, उनके पुत्र श्री नल और नील थे। उस जन्म में वह बड़े ही मतलब कीड़ा प्रमोद वाले पुत्र थे। अब बालक जो होते हैं तो वो तो मतलब ऐसा ही होता है कि वो खेलने में कुछ ज्यादा ही मन लगाता है। तो एक बार की बात है कि एक सन्यासी जी वहाँ पर ध्यान मग्न थे, बैठे थे। और जब वहाँ बैठे थे तो वहाँ पर वो जाकर के उनके कमंडल को, उनकी झोली को और उनकी खड़ाओं को ले जाकर के पानी में फेंक दिया। बड़ा परेशान हुए। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन वह व्यवस्था करके यजमान से मांग करके लाए, जैसे अभी हमारा काम चले कि भाई हमको एक रोटी की आवश्यकता है तो आप दोगे नहीं। तो इस प्रकार से बोलो राधे राधे। इस प्रकार से वह संत जी जाकर के यजमान के यहाँ फिर से कमंडल मांगे और उसी कमंडल को ला करके फिर वहीं पर ध्यान मग्न हो गए। तो वहां पर जब बैठे फिर वही दो बालक आकर के उस कमंडल को भी उठा करके पानी में फेंक दिया। अब सन्यासी भाई बड़ा चिंता में, कौन व्यक्ति आता है ऐसा करके चला जाता है, हमको पता भी नहीं चलता है। जब संत जी बड़े बड़ा दुखी हुए तो संत होते हैं कृपालु, वो अगर आपको श्राप भी देते हैं तो वह भी आपको अच्छा ही फल देता है। क्योंकि संत सरल चित्त जगत हित जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि कर कृपा राम चरण रति देह। अर्थात संत अगर आपको श्राप भी देंगे तो भगवान श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के चरण प्राप्त होंगे। तो संत की संगति जो होती है वह आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त करवाती है। तो संत जी ने उन दोनों बालकों को ऐसा श्राप दिया कि हे यथित नाम वशोधारणम तदै जनन चा मग्नः तदवदितौ वसुसराज्ञम यतत जलेन कृतवाम भवः। अर्थात श्री वाल्मीकि रामायण में चतुर्थ अर्थात अयोध्या कांड में 137 श्लोक में है श्लोक बताया गया है। और नल नील की कथा वहीं से प्रारंभ होती है, जो कि जब संत जी ने उनको श्राप दिया कि जाओ, जिस प्रकार तुम हमारी सामग्री को जल में फेंक दिए हो, आज से हम तुमको श्राप देते हैं कि जब तुम किसी भी सामान, किसी भी वस्तु को जल में डालोगे तो वो डूबेगा ही नहीं, पानी में तैरता रहेगा। उसी वक्त की बात है कि राम सीता जब बंधने लगा तो पत्थर को बहुत लोगों ने डाला, स्वयं भगवान श्री राम ने भी अपने हाथों से डाला, परंतु वह पत्थर जल में डूब गया। और जब श्री नल और नील को यहाँ बुलाया गया, श्री जामवंत जी जो थे, तो श्री रामचरितमानस में जामवंत जी जो है बहुत वो अपनी संप्रदाय को बनाए हैं। उसमें हर जगह पर जामवंत जी के बारे में हस्ताक्षेप किया गया है। जामवंत जी की भागीदारी बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार से जामवंत जी ने नल और नील को याद करवाया कि अगले जन्म में तुम अत्रि और सत्री नाम के भाई थे, जो तुम
इस जन्म में वह उस जन्म में श्राप पा करके और इस जन्म में अगर आप तुम इस पत्थर को इस जल में डालते हो तो ये पत्थर डूबेंगे नहीं, तैरते रहेंगे। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से श्री नल और नील जल में पत्थर डालते रहेंगे और पत्थर तैरता रहा। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने सोचा कि जब हमारे नाम में इतनी शक्ति है तो हम में कितनी शक्ति होगी। तो वहां से भगवान श्री राम कुछ दूर जा करके थोड़ा मतलब देखा कि कोई हमको देखो नहीं रहा, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा जब उन्होंने सोचा तो बहुत दूर जा करके एक पत्थर उठाया और उसको अपने हाथ से उठा करके जल में डाला और वह तुरंत डूब गया। बोलो राधे राधे। तो कहते क्या है, हो पार होगा वही